नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मृत्यु के बाद आपका अगला जन्म किस योनि में हो सकता है? अगर आपके भी मन में कभी यह सवाल आया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके इस सवाल का जवाब बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कर्म वैसा जन्म, ये 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारा अगला जन्म कौन सा होगा। दर्शकों, यह तो आपने सुना ही होगा कि जो जैसा कर्म करता है अंत में वो वैसा फल भोगता है, भले वो फल अच्छा हो या बुरा। लेकिन आपको बता दे कि मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अर्थात यह कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से हैं वो 11 कर्म। नंबर 1, मित्र से छल करना। दर्शकों, सच्चे मित्रों का रिश्ता किसी भी और रिश्ते से बड़ा माना गया है। मित्रता को भाई भाई के रिश्ते के बराबर ही नापा गया है। किंतु दोस्तों, तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई मित्र ऐसा करता है तो मृत्यु के बाद उसे नरक तो निश्चित ही मिलेगा, लेकिन उसका अगला जन्म पहाड़ों में रहने वाले गिद्ध के रूप में होगा और उसे अपना पेट भरने के लिए मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाना होगा और ऐसे ही अपना जीवन यापन करना होगा। नंबर 2, धर्म का अपमान करना। दर्शकों, बहुत से भले लोग अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी बराबर से सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी बुद्धि वाले लोग भी होते हैं जो दूसरों के धर्म से नफरत तो करते ही हैं और अपने धर्म को भी गलत दृष्टि से देखते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों का जन्म कुत्ते के रूप में होता है, जो कि गली गली जाके भौंकता रहेगा, परंतु उसे कोई भी नहीं समझ पाएगा, ना ही कोई प्रतिक्रिया करेगा। फिर जब उसे अपनी इस भूल का एहसास होगा, तब वह अपनी इस श्वान की योनि से मुक्त हो पाएगा। नंबर 3, अपनों का अपमान करना। दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जो अपने माता पिता या अपने गुरु का अपमान करते हैं, वो जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं निकल पाता, उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटना। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों को उच्च दर्जा दिया गया है और ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्त करना और उन्हें दक्षिणा देना एक अच्छा कार्य कहलाता है। लेकिन अगर कोई ज्ञान का इच्छुक व्यक्ति दक्षिणा देने में असमर्थ हो और ब्राह्मण उसे ज्ञान देने से मना करे, तो उस ब्राह्मण का जीवन नष्ट हो जाता है और अगले जन्म में वह बैल की योनि में जन्म लेता है। नंबर 5, चालाकी करने वाला। दर्शकों, दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी चालाकी से दूसरों को लूटते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कोई दूर बैठ के इनके इस कार्य का लेखा जोखा कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अगली योनि में उल्लू का जन्म लेना होता है और आजीवन अपनी चालाकी का पश्चाताप करना होता है। नंबर 6, अपमान करना। अगर कोई स्त्री अपने सास ससुर का अपमान करती है और बेवजह ही घर में कलेश पैदा करती है और अपने सास ससुर से उनका हक छीनती है, वह स्त्री अगले जन्म में खून चूसने वाली जोंक की योनि में जन्म लेती है। नंबर 7, अनाज की चोरी। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में अनाज के दान को बहुत महत्व दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो उसे इस जन्म में तो पुण्य मिलता ही है, बल्कि अगले जन्म में भी उसके यह कर्म साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य भंडारा और लंगर का आयोजन करवाता है। लेकिन कुछ लालची मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कि इस पुण्य रूपी अनाज की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति चूहे या छछूंदर बनते हैं।
और अन्य के एक एक दाने के लिए तरसते रहेंगे। नंबर 8, गाली देने वाला। दर्शकों, पुराणों के अनुसार मनुष्य के कंठ में माता सरस्वती बसी होती है और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में किसी को गाली या अपशब्द का प्रयोग करता है, ऐसे में कभी कभी उनको तुरंत प्रभाव से सजा मिल जाती है। और तो और उनकी अकल ठिकाने तब आती है जब अगले जन्म में वो व्यक्ति बकरे की योनि में जन्म लेता है और मैं करते हुए अपनी गलतियों को कोसता रहता है। नंबर 9, बुरी दृष्टि वाले लोग। दर्शकों, कई व्यक्ति हर महिला को बहन की दृष्टि से देखते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो हर महिला को बुरी दृष्टि से देखते हैं व घूरते हैं। श्री हरि के अनुसार ऐसे मनुष्य को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म लेना होता है। नंबर 10, पति के होते हुए पराये मर्द के ऊपर नजर रखने वाली स्त्रियां। दर्शकों, समाज में कई ऐसी स्त्रियां भी हैं जो शादीशुदा होते हुए या साथी होने के बाद भी पराये मर्द से संबंध बनाने में इच्छुक होती है। ऐसी हरकतों के कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, लेकिन इनकी अकल ठिकाने तब आती है जब इनका अगला जन्म छिपकली के रूप में होता है। नंबर 11, जहर खाकर मरने वाले। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार हमें बड़ी ही मुश्किलों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है और अगर कोई व्यक्ति इस अनमोल जीवन को गवा देता है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसको इस गलती का भुगतान अगले जन्म में सांप बनकर चुकाना पड़ता है। तो दर्शकों, यह वो योनियां है जो मरने के पश्चात मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं, जीवन में अच्छे कर्म करिए ताकि अगला जन्म भी अच्छा मिले। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।